दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के पास अब चंद घंटे बचे हैं और इस बेहद कम वक्त में अगर मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोदी फिर अपनी उल्टी गिनती अपने हाथों शुरू करेंगे। अब तो मोदी होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दरअसल छात्रों ने मोदी सरकार को शनिवार 2 बजे तक का वक्त दिया। दोपहर 2 बजे तक का वक्त है कि फैसला लीजिए धर्मेंद्र प्रधान पर। दरअसल आज दोपहर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मोदी सरकार और छात्रों के बीच बैठक हुई। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री हैं वो थे, और दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से आशुतोष राणका कॉकरोच जनता पार्टी के और सौरभ दास थे। 2 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान था, जिस पर ना नड्डा कुछ बोले ना जितेंद्र सिंह बोले, और ये तय हुआ कि अल्टीमेट डिसीजन प्रधानमंत्री लेंगे। 2 बजे तक का वक्त है। अब देखना यह है कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक मोदी फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो छात्रों ने कह दिया है कि हम फिर दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं और आशुतोष जब गए जेपी नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। अब दोस्तों, सोनम वांगचुक वो भले ही अपना आमरण अनशन तोड़कर भूख हड़ताल खत्म करके धर्मेंद्र प्रधान पर चुप हों, लेकिन जो छात्र हैं उनका ये कहना है, छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान नॉन निगोशिएबल हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अगर मोदी इस्तीफा नहीं लेते हैं तो छात्र फिर नेशनल कॉल करेंगे, फाइनल प्रोटेस्ट करेंगे। और ये फाइनल प्रोटेस्ट या यूं कहें अल्टीमेटम जो दिया है, ये इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि जिस तरह की भीड़ दोस्तों मैं देख रहा हूं, ना सिर्फ जंतर मंतर पर, पूरे देश भर में जो भीड़ है, जो सैलाब है छात्रों का, ऐसा यूथ मूवमेंट देश ने अब तक नहीं देखा है। और दोस्तों, अगला और फाइनल प्रोटेस्ट अगर दिल्ली में होता है तो ये 20 जुलाई जैसा नहीं होगा, क्योंकि 20 जुलाई को ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में था। अब ये आग पूरे देश में फैल चुकी है और लाखों लाख छात्र अगर दिल्ली कूच कर देंगे तो फिर मैं कह रहा हूं ये स्थिति, ये हालात पुलिस के बस के नहीं है, पैरामिलिट्री के बस के नहीं है, मोदी सरकार के संभाले नहीं संभलेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मूवमेंट चल रहा है इस देश में, ऐसा मूवमेंट नहीं देखा। आप कलकत्ता की भीड़ देखिए, कलकत्ता में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी इस शहर में। उधर मुंबई में आज फिर जबरदस्त भीड़ हुई है और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो एक इससे भी बड़ा आंदोलन मुंबई में करने जा रहे हैं 2-4 दिन के अंदर। अगर आप पुणे की बात करें तो पुणे में भी जुलूस के जुलूस निकल रहे हैं, और भी कई शहरों में, नागपुर देख लीजिए या बाकी शहर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हर जगह आंदोलन चल रहा है। और अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में स्थिति पहले से ही सरकार के हाथ से निकल गई है। दिल्ली में तो सिर्फ पैलेट गन चली थी, छर्रे वाली बंदूक चली थी। जहानाबाद बिहार में तो राइफलें चल रही हैं पुलिस की। अब सवाल है कि अगर मोदी सरकार शनिवार दोपहर 2 बजे तक डिसाइड नहीं करती धर्मेंद्र प्रधान पर और छात्र फाइनल प्रोटेस्ट का ऐलान कर देते, फैसला ले लेते, तो फिर लाखों छात्र जब दिल्ली में पहुंचेंगे तो दिल्ली में होगा क्या, स्थिति क्या होगी? यदि ये 10 फोल्ड आ गया तो आप कितनी गोलियां चलाएंगे? या तो 2 चीजें होगी इस देश में। देखिए, मैं चाहता हूं
मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार सबको कहना चाहता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि देश में हमारा प्रजातंत्र बना रहे, भले मोदी जी रहे, लेकिन यह प्रजातंत्र जैसा भी है वैसा बना। यहां मुझे रक्तपात नहीं चाहिए, क्योंकि देश पहले ही 50 साल पीछे गया हुआ है और 50 साल पीछे चला जाएगा। इस यहां आंदोलन और यहां क्रांति हो गई तो मैं नहीं चाहता हूं। ये बच्चे भी सत्ता बदल नहीं चाहते, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। यदि सत्ता में बैठे लोग सत्ता ही स्वाह कर देना चाहते हैं तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और यदि बच्चों का मल्टीफोल्ड हो गया तो फिर या तो नेपाल जैसी स्थिति होगी, नहीं तो चाइना जैसी स्थिति होगी। या तो हजारों की तादाद में बच्चे मारे जाएंगे या फिर पार्लियामेंट से लोग भग जाएंगे। दूसरी तरफ कई अखबारों और न्यूज़ चैनल में खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी यानी मोदी सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी। आज तक चैनल भी दिखाता रहा दोपहर में कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएगी, और उसके कई कारण दिए जा रहे हैं कि पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। इस्तीफे का मतलब जिम्मेदारी से भागना है, इस्तीफा सबसे आसान काम है, और इसलिए सारा संगठन, सारी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हुई है। यानी इस्तीफा लेंगे मोदी, ऐसा फिलहाल मीडिया को देख के, गोदी मीडिया को देख के तो नहीं लगता है। ही लेके आई थी 2024 में, और इसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से इसका बहुत फायदा भी हो। और अब दूसरी तरफ बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसकी तरफ से सोशल मीडिया पे मोदी जी के पुराने वीडियो चलाए जा रहे हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि वो परेशानियों से नहीं डरते, तूफ़ानों से नहीं डरते। न जाने कितने तूफ़ान हैं जिसका उन्होंने सामना किया है, तूफ़ानों को पार किया है और दिया जलाए रखा है। सुनिए साहब, मोदी जी का ये वीडियो जो चल रहा है, पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। तो दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में जेन जी यानी जो 15-16 साल से लेकर 29-30 साल के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं पूरे देश में। मैंने आपको सारे वीडियोस दिखाए, हालांकि वीडियोस बहुत हैं, हर शहर के वीडियो इतना दिखाना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और जंतर मंतर से जो उसका जो केंद्र है उससे मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो शर्त है नॉन नेगोशिएबल है, उसके इस्तीफे पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पहले इस्तीफा लीजिए फिर बातचीत करिए, ये मानना है छात्रों का। और अगर गोदी मीडिया पर यकीन करें तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी कैबिनेट मन बना चुकी है कि प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और तीसरी तरफ तीसरा साइड भी देख लीजिए, जहां समूचा विपक्ष पूरी तरह से आंदोलित है संसद के अंदर। संसद आज भी ठप रही। ये जो मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है, बहस नहीं हो पा रही है, माहौल बहुत गर्म है। और खासकर अखिलेश यादव हो, ममता की पार्टी हो, या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका हो, हर तरफ से एक ही आवाज़ है संसद में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। अब दोस्तों, बड़ी पुरानी लाइन है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और ये जो शुक्रवार की रात है या शनिवार की सुबह तक ये जो रात है वाकई भारी है। मोदी जी को बहुत कुछ डिसाइड करना है। मुझे तो लगता है कि ये जो 12 साल से, जब से वो प्रधानमंत्री हैं 2014 से, ये सबसे जो रात है मुश्किल भरी है, मुश्किल भरी। हालांकि कल का वीडियो जो मोदी का था देर रात का, उसमें भी मोदी सोए नहीं ऐसा लगता है। सवाल इस बात का है कि क्या मिस्टर मोदी आज रात या कल सुबह तक, दोपहर तक, क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे? और अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते, जो भी मजबूरी हो, उन मजबूरियों पर भी बात करेंगे। हो सकता है कोई फाइल ही हो धर्मेंद्र प्रधान के पास, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ने कोई दुखती रग पकड़ ली हो, या हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद अमित शाह का नंबर आ जाए, हरदीप पुरी का नंबर आ जाए, निर्मला सीतारमण का नंबर आ जाए, गडकरी साहब का, एथेनॉल वाले, उनका नंबर आ जाए। तो कोई जो है वो एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम है, किसी का एथेनॉल में नाम है, किसी का किसी और मामले में नाम है, कोई
पैलेट गन्स चला रहा है, लाठी चार्ज करा रहा है, बच्चों के कपड़े फड़वा रहा है पुलिस से। फंसे तो सब है। क्या कारण है, इस पर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं मिस्टर मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार है। और यह भी हो सकता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये जो महामानव है अक्सर दब जाते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो फिर चाहे किसानों का मामला हो या इन छात्रों का मामला हो सकता है मोदी झुक भी जाएं। सस्पेंस तो है इस रात में। आगे क्या होने जा रहा है, इसको लेकर दो खास मेहमान हैं, दोनों ही महारथी हैं, इस पूरे मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अशोक वानखड़े टाइगर होंगे, खुलकर बोलते हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी होंगे। टाइगर, जो इस वक्त की स्थिति है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 2 बजे तक शनिवार को मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना यूथ ने कहा है, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अगर इस्तीफा कल 2 बजे तक नहीं हुआ, हमारे अल्टीमेटम पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम इस आंदोलन को एस्केलेट करने जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर मिस्टर मोदी इस्तीफा नहीं लेते, क्योंकि आज तक चैनल कह रहा है कि मोदी और मोदी की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे। ये बकवास बात है कि संगठन ने तय किया। ना बीजेपी में कोई संगठन है, ना बीजेपी में कोई सरकार है। सरकार और सब कुछ अमित शाह है। अमित शाह जी ने तय किया कि इस्तीफा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब अब नरेंद्र मोदी तो फेस है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस्तीफा नहीं होगा तो नहीं होगा। कैबिनेट में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कहेगा कि साहब इसको ये शहीद करवा दो, नहीं तो कैबिनेट तकलीफ में आ जाएगी। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये सब कहने की बात तो बोल सकते हैं भाई, राजनाथ तो सीनियर मोस्ट। कौन से राजनाथ अपने लिए नहीं बोल सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? राजनाथ को मालूम भी है कि उनके मिनिस्ट्री में क्या होता है। किसी अजीब बात कर रहे हैं आप। राजनाथ जी का काम क्या है पूरे कैबिनेट में? जब भी कोई नया प्लेन खरीदते हैं तो नींबू मिर्ची टांग ले जाते हैं। और नरेंद्र मोदी 2029 के बाद 2047 तक राजनाथ सिंह दो बार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी से पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। अरे जहां अडवाणी जी की ही कुछ बची नहीं, जिन अडवाणी जी ने पार्टी 2 से लेकर 300 तक लाए, अब राजनाथ जी को रो रहे हो। राजनाथ जी अपना भी टिकट कंफर्म कर पाएंगे? अपने बेटे का टिकट कंफर्म कर पाएंगे? आप कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है, मोहन भागवत की कोई हैसियत नहीं है, कोई किसी की हैसियत नहीं। मैं यदि गलत हूं तो गुरुजी हमारे ठीक कर दे मुझे। लेकिन मैं आपको किस्सा, आप जो कह रहे हो ना, तो क्या होगा, ये मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। क्योंकि अभी आपने पूरे देश से अलग अलग जिला स्तर पे जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी अभी फुटेज भी नहीं देखी होगी। जितनी भयानक फुटेज है। बिहार में गोलियां चल गई है, इतनी जबरदस्त वहां आयोजन हुआ है। भी आज बहुत बड़ा, कलकत्ता में, बंबई में। तो अब यदि ये धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए अड़े हुए हैं, तो मैं महाभारत की छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सर्प यज्ञ किया था। सर्प यज्ञ में तक्षक को उसमें यज्ञ में आह्वान करके उसकी आहुति देनी थी। तक्षक सांपों का राजा, वो जाके इंद्र के पास गया, तू भी राजा मैं भी राजा, मुझे बचा। उसने कहा मेरे सिंहासन के पीछे खड़ा हो जा, मैं देखता हूं कौन होता है। बार बार तक्षक आए ने स्वाहा बोलने के बाद भी तक्षक नहीं आया। तो जो यज्ञकार थे वो बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने देखा कि तक्षक कहाँ है, इंद्र के पीछे छुपा है। तो उन्होंने इंद्र को रिक्वेस्ट नहीं की। उन्होंने कहा इंद्राय न स्वाहा तक्षकाय न स्वाहा। इंद्र भी आ गया और तक्षक भी आ गया। तो भगवान सारे हाथ जोड़ के बोले अरे इंद्र को बचाओ, हमारा राजा है वो। तो यदि ये तक्षक का बलि नहीं गया, मतलब इस्तीफा नहीं गया, मैं के लिए बोल रहा हूं, तो फिर जिसके सिंहासन के पीछे खड़ा है उस सिंहासन वाले को आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बहुत इससे बड़ा, आप के साथ खेल रहे हो। आपने बच्चों के साथ बर्बरता करके देखी, ऐसी बर्बरता की सारे विश्व में इसकी अवहेलना हो रही है। सारा विश्व थू थू कर रहा है। आज एम्स्टरडैम में लोग बैठ गए थे, युवा सारे वहां के जेनजी, कि इतना ब्रुटली हमारे जेनजी, भारतीय जेनजियों के साथ अत्याचार किया। अब ये जेनजी जो है ना, जनरेशन जेड, ये कोई एक देश का नहीं है, ये विश्व ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं। तो लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। आशीष आप जाके, दीपक जी आप जाके बैठिए, देखिए वहां पे जंतर मंतर पे कैसे कैसे लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का आया अपना पैसा खर्चा करके, बोलो मैं प्रोटेस्ट में आया हूं। बिल्कुल आया हूं, मुझे करना है। ये जब पुलिसों का अत्याचार देखने के बाद मैं आया। दिस इज टू मच। यदि ये 10 फोल्ड आ गया तो आप कितनी गोलियां चलाएंगे? या तो 2 चीजें होगी इस देश में। देखिए, मैं चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार सबको कहना चाहता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि देश में हमारा प्रजातंत्र बना रहे। भले मोदी जी रहे, लेकिन यह प्रजातंत्र जैसा भी है वैसा बना। यहां मुझे रक्तपात नहीं चाहिए।
क्योंकि देश पहले ही 50 साल पीछे गया हुआ है और 50 साल पीछे चला जाएगा इस यहाँ आंदोलन और यहाँ क्रांति हो गई तो मैं नहीं चाहता हूं। ये बच्चे भी सत्ता बदल नहीं चाहते, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। यदि सत्ता में बैठे लोग सत्ता ही स्वाह कर देना चाहते हैं तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और यदि बच्चों का मल्टीफोल्ड हो गया तो फिर या तो नेपाल जैसी स्थिति होगी, नहीं तो चाइना जैसी स्थिति होगी। या तो हजारों की तादाद में बच्चे मारे जाएंगे या फिर पार्लियामेंट से लोग भग जाएंगे। ये दोनों स्थितियां मैं नहीं चाहता हो। मैं बार बार कहता हूं, मैं आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहता, लेकिन मैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ही वो बदले, वो ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ चुनाव है, चुनाव में बदले ज्यादा अच्छा है। ये इस टाइप का बदलाव मैं नहीं चाहता और ये देश के लिए घातक है। लेकिन बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे एक ही मांग रहे हैं। यदि इसके बाद आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप देख लीजिए। ठीक, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तक्षक का एग्जाम्पल दिया, तक्षक इंद्र के पीछे छुप गया। तक्षक से टाइगर का मतलब है धर्मेंद्र प्रधान मोदी की कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। अगला यज्ञ मोदी को भी स्वाहा कर सकती है जेंजी बहुत ही खतरनाक है। एक चीज प्रोफेसर साहब पूछना चाह रहा हूं, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, कई घंटे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक रात बची है। और मुझे लगता है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 12 सालों से, ये 12 साल की सबसे कयामत की रात है मोदी के लिए। क्या आपको लगता है भोर होने तक, सुबह होने तक मोदी का माइंड बदलेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, फोन करेंगे अमित शाह को कि धर्मेंद्र प्रधान से बोलिए कि इस्तीफा भिजवाइए? क्या वो इस्तीफा लेंगे? और अगर नहीं लेते, 2 बज जाते हैं और ये आंदोलन एस्केलेट होता है तो फिर क्या होने जा रहा है? अगर मिस्टर मोदी इस्तीफा नहीं लेते तब आपको क्या दिख रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगी और ये इसका सामना नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी पूरी सरकार चली जाएगी, इनकी सत्ता दहल जाएगी। अगर इस्तीफा ले लेंगे तो इनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, बच्चे अपने घर वापस चले जाएंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज अभिजीत दीपिके ने और आशुतोष टांका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, नॉन नेगोशिएबल है ये मामला, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। राहुल गांधी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस पॉइंट पे हम समझौता नहीं करेंगे। अब मानी बात है कि जब समझौता नहीं होगा तो एक पक्ष तो झुकेगा, 2 ने तो क्लियर कर दिया, कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी क्लियर कर दिया, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इसको नेगोशिएट नहीं करेगी तो क्या होगा? इसका सफरर कौन होगा? नुकसान इसका किसको होगा? भाई, कॉकरोच जनता पार्टी में तो बच्चे जमे हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है, आर्मी को भी आप बुला रहे हैं, आप मेट्रो स्टेशन भी बंद कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन किसके लिए नुकसानदायक है? कन्फ्रंटेशन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। तो अगर वो चाहते हैं उनकी सरकार गिर जाए तो हो सकता है वो निर्णय लेने की धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे, वरना धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। टाइगर, एक वीडियो है मोदी जी का जिसको बीजेपी इस वक्त प्रमोट कर रही है, वायरल कर रही है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें मोदी जी एक शेर पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट में और मोदी जी कह रहे हैं कि तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार करके दिया जलाया। यानी हमने कई तूफान पार किए हैं तब जाके हम यहां पहुंचे हैं, तूफान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मोदी जी को तूफान और सुनामी में से फर्क देखना होगा। ये मतलब? तूफान नहीं, ये सुनामी है। सुनामी है तो हाँ, तूफान, हमारे पास प्रोफेसर साहब भी बैठे, इनके सामने क्या साइंस की बात करें और एजुकेशन की बात करें, हम बच्चे, हमें भी शिष्य ही है इनके। तो जब दबाव हवा का हो जाता है कम ज्यादा, थोड़ा कम हवा का दबाव, बड़ा हवा का दबाव, टेम्परेचर बदलता तो तूफान आता है। सुनामी आती है जब ज्वालामुखी फटता है। ये ज्वालामुखी फटा है, मतलब आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं तूफान पेड़ गिराता है, सुनामी सरकार गिरा सकता है? सुनामी सुपड़ा साफ करती है, जो भी आती है गिराती है, सरकार हो व्यक्ति हो। लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए, जो दिया उन्होंने जलाया है, महफूज रखा है दिए को तूफानों से भी टकरा के, अब वो दिया फड़फड़ा रहा है तो इनको लगता है कि अब दिया बहुत बड़ी रोशनी दे रहा है। इनको ये पता नहीं, जब दिया फड़फड़ाता है तो वो बूझने का इंडिकेशन है। भाई, ये जो फड़फड़ा रहा है ना दिया कि तूफान से भी टकराता हूं, ये बूझने का इंडिकेशन है। शांत रूप से जो लो जलती है वो सुबह तक चलती है, जो फड़फड़ाती है वो बुझ जाती है। मेरी आज एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा था कि ये अगर आंदोलन एस्केलेट करता है
लाखों लाख बच्चे आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इस बार हम बहुत अलर्ट हैं, सारे मेट्रो स्टेशन, सारे बस डिपो, आईएसबीटी यानी जो बाहर के राज्यों से बसें आती हैं, ट्रेनें आती हैं, एयरपोर्ट, इस बार सब बंद होगा। और उन्होंने कहा कि एक भी बाहर से छात्र नहीं आ सकता, इसलिए नहीं, बराबर है। एस्केलेट अब चाहे जितना हो जाए कोई असर नहीं होने वाला है। मैंने आपको कहा, आप ही केस में कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश इधर बाय रोड से यदि बच्चे बाय बस इससे आ गए गाड़ियों से, कितने बैरियर लगाओगे आप? आपने ऐसा ही किसानों को रोकने का प्रयास किया था, रोड खोद खोद के रोड पे आपने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे कि जिसमें से कुछ नहीं निकल जाए। किसानों ने जेसीबी ला के उसको पटाया और उसमें से निकल लिए, ट्रैक्टर निकाल लिए लोगों ने। जिनको पहुंचना है पहुंच जाते हैं। आप रोक नहीं सकते सुनामी को कि मैं इधर से बैरियर लगा दूंगा, उधर से बैरियर लगा दूंगा। कितना बैरियर लगाओगे? दिल्ली में सारी दिल्ली की जनता रास्ते पे आ गई तो क्या करोगे आप? दिल्ली की जनता ही कम से कम 4-5 लोग जनता रास्ते पे देख आ गई तो क्या करोगे? नोएडा हरियाणा से कितने लोग रोकोगे? तो चारों तरफ गोलियां चलाओ ना। हर जहां जहां नाके लगाए हैं वहां लाशों का ढेर लगेगा। हिसाब देगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार। पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इसका ध्यान रखिए आप। दुनिया देख रही है भारत की तरफ। अखिल साहब, भाई अब ये बताइए, कुछ घंटे हैं, कयामत की रात है, फिर सुबह होनी है। अब ये सुबह उम्मीद भी ला सकती है, टकराव भी ला सकती है। क्या आपको क्या लगता है कि मोदी क्या करे जिससे ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए? छात्र जो बच्चे हैं लाखों की तादाद में, उनको भी सुकून मिल जाए और मोदी जो है वो भी कहीं उनको भी एक वे आउट मिले। आपको सॉल्यूशन क्या दिखता है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें आपसे, कि इसमें सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? देखिए, सॉल्यूशन तो केवल ये है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कल ये मान लें। जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, देखिए सेंट्रलाइज्ड अगर लड़ाई हो तो उसको झेलना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है। अगर मान लीजिए आपने दिल्ली नहीं, आपने पटना के अंदर देखा कल क्या हुआ, राजभवन तक पहुंच गए बच्चे, वहां उन्होंने जो वाटर कैनन से पानी मिला उसमें स्नान कर लिया, फिर वहां नाचने लगे, वहां पे बैरिकेड्स लेके दौड़ने लगे। वेस्ट बंगाल के अंदर जो आंदोलन, देखिए अगर सेंट्रलाइज सब लोग जंतर मंतर, मान लीजिए 10 लाख बच्चे भी आ जाएं, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस उसे चारों तरफ से घेर के कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर ये प्रयागराज में भी होगा, काशी में भी होगा, ये मोकामा में भी होगा, ये मुंबई में भी होगा, जोधपुर में भी होगा, जयपुर में भी होगा, रोहतक में भी होगा, करनाल में होगा, तो इसको कैसे झेलेंगे? अगर ये आंदोलन गांव गांव चला गया, गांव से आदमी आ रहा है दिल्ली, उसको आने दीजिए, एक जगह सेंट्रल प्लेस पे बैठने दीजिए, चारों तरफ से घेर लीजिए। अगर गांव गांव में 100-100, 200-200 बच्चे खड़े हो गए, उनके माँ बाप साथ खड़े हो गए, कहां कहां आर्मी ले जाएंगे, कहां कहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस ले जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जो आपके पुलिस अधिकारी ने आपसे कहा कि हम दिल्ली नहीं आने देंगे, देखिए किसानों का मसला डिफरेंट था। किसान जो है गांव तक कंसंट्रेटेड है, बच्चे हर घर में हैं, अर्बन, और आपने देखा होगा जंतर मंतर के अंदर अमीर घर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब घर के बच्चे, जिनका कोई मतलब नहीं है अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने चाचा के लिए, सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरा देश इकट्ठा हो गया है। तो इसको जितना डिसेंट्रलाइज लड़ाई लड़ेंगे उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगी। टाइगर, कोई सॉल्यूशन आपके पास? लेट्स टॉक ऑन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो हम समझ ही रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए, ऐसी क्या बात है? इतना क्या आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इस्तीफा रातों रात ले सकते हैं बिना किसी कारण के? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में इतना ईगो किस बात का? और राजनीति में 2 कदम पीछे आने से हार नहीं मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़दास बोलते हैं, और प्रधानमंत्री तो श्री कृष्ण की भूमि से आते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं टाइगर, आप कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन वही इस्तीफा तो नहीं ले रहे वो। 35 दिन हो गए, 35 डेज। अब किसी ने भाई तय कर लिया कि मुझे अभी खूंटे पे बैठना ही है, तो मैं क्या कर सकते हैं इसमें? हम जोर जोर से बोल ही सकते कि अरे नहीं बाबा, अरे नहीं बाबा। अब तो ठीक है, फिर कर लो, ये अराजकता ऐसी चलने दो। आपको लगता है इससे आपकी बहुत ज्यादा इज्जत बन रही है, पार्लियामेंट भी नहीं चल रही है, एडवांटेज विपक्ष अलग हो रहा है, बिना वजह विपक्ष के हाथ में थाली आ रही है। रायपुर में यदि हजारों के तादाद में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लिए लोग जुड़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कभी बीजेपी कांग्रेस को चुनाव हारना ही नहीं था। जिस रायपुर में एक एमएलए नहीं उनका, वहां पे हजारों के तादाद में बच्चे आते हैं, इसका मतलब मान जाइए आप कि ये कार्यकर्ता नहीं आए थे कांग्रेस के, ये बच्चे थे जो पीड़ित थे। आपको थोड़ी नब्ज देख लेनी चाहिए। कोटा में कितने हैं कांग्रेस के एमएलए? क्या कोटा में वजूद है कांग्रेस का? डबल इंजन की सरकार है वहां पे। मान लीजिए टाइगर, अगर जो आप कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि आपको ये देख लेना चाहिए कि ये कांग्रेस
का आंदोलन है कि जनता इसमें शरीक हो रही है। यदि कांग्रेस के आंदोलन में जनता स्वयंभू आ रही है तो समझ लीजिएगा कि कांग्रेस ने नब्ज पकड़ ली जनता की। तो आपको सबसे पहले एक तुरंत इसको डिफ्यूज करना था। जिस दिन आपको लगा कि ये बड़ा हो रहा है उसी दिन आप बोलते कि ले लो भाई इसका इस्तीफा। नहीं तो भी इनका प्लान क्या था, इनको ओडिशा में उनको मुख्यमंत्री बना के भेजना ही था। आप यहाँ इस्तीफा लेते, 1 महीने का कूलिंग पीरियड देते, वहां मुख्यमंत्री एकदम पेट में दर्द आके बोल देता मेरे पेट में दर्द है, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, या नीतीश कुमार जैसा कहता कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, मैं राज्यसभा नहीं गया हूं तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ के एक बार राज्यसभा बनना चाहता हूं। मुख्यमंत्री चला जाता है, ये उसको रिक्वेस्ट करता। समय कम है टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं मोदी हटी हैं, नहीं मान रहे, चैनल्स में भी आ रहा है कि मोदी इस्तीफा नहीं लेंगे, अब तक तो फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर मोदी इस्तीफा नहीं लेते, ये आंदोलन बढ़ता जाता है टाइगर, बढ़ता जाता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, फिर आप मोदी सरकार कहाँ खड़ी देख रहे हैं 2 महीने बाद 6 महीने बाद? तो मैं धीरे धीरे उसी जिस दलदल में कमल उगा था उसी दलदल में फंसती हुई देख रहा हूं मैं। शन्ने शन्ने फंसी रही है वो रोज। प्रोफेसर साहब समय कम है, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि मोदी के लिए आज की रात डिसाइसिव नाइट है, और अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं, उनसे चूक होती है, तो फिर मोदी ही संकट में घिरने जा रहे हैं, या जो टाइगर ने शुरू में कहा था कि तक्षक को बचाने में इंद्र का सिंहासन फंसने जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में फिर मोदी का सिंहासन ही आपको हवन में दिख रहा है? दीपक, ये असली प्रश्न ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का प्रयास क्यों हो रहा है। जी हाँ, ये बता दीजिए क्यों हो रहा है। क्या जैसे एक फाइल नेतन्याहू के पास है और डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वैसी ही कोई फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास भी है क्या, मोदी की? अब ये तो मोदी जी और शाह साहब बताएंगे मोदी जी की है कि शाह साहब की है, लेकिन इसका मतलब यह है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से बहुत सारे काम कराए गए हैं, और जो आज धोती पहन के आए थे, हमेशा धोती नहीं पहनते हैं, उनके कोई ऐसे कांड उनके पास हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वरना बिल्कुल अशोक जी ने सही बात कही भाई, रिट्रीट इज ए टाइप ऑफ ऑफेंस। लड़ाई में होता है, 4 कदम पीछे हटा जाता है, फिर शेर भी जब वार करता है तो 4 कदम पीछे जाता है, फिर छलांग मारता है। इसका मतलब यह है धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई ऐसा सूत्र है जिस सूत्र से ये लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसे हटा दिया ज्यादा नुकसान होगा, नहीं हटाया तो 1 महीने में सरकार गिरेगी, हटाया तो 2 दिन में गिर जाएगी। ठीक। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त एक राष्ट्रीय मसला बन गए हैं। उनका जो इस्तीफा है उसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के कस्बों में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कर रही है। प्रधानमंत्री के पास वक्त कम है, कल 2 बजे दोपहर तक जवाब देना है, और ये जवाब नहीं दिया तो CJP कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि हम इस आंदोलन को एस्केलेट करने जा रहे हैं, यानी बढ़ाने जा रहे हैं, इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यानी एक सेकंड प्रोटेस्ट होगा, और वो सेकंड प्रोटेस्ट जिसमें संसद का घेराव होगा, मार्च होगी, वो 20 जुलाई से 20 गुना बड़ा होगा। ये उल्टी गिनती की शुरुआत भी हो सकती है, जैसा टाइगर और प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।